हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी शाम का ही टाइम है। तो ये है कन्या पूजन के बाद। तो फिर कन्या पूजन करने के बाद मतलब खाना वगैरह खिलाने के बाद तो फिर थकान सी हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और ये सारा कुछ ऐसा ही छोड़ दिया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी होने लगी थी, तो फिर मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर लगी थी और फिर जल्दी जल्दी करते करते तो सारा कुछ फिर नहीं किया। और फिर ये भी है कि कन्या को भोजन कराने के बाद तुरंत साफ़ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। तो बस फिर मैं शाम का टाइम था, मतलब 3 बजे का टाइम था, तो ये सारा साफ़ सफाई करने में लगी हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया था। और बहुत मतलब चिपचिपाहट सा भी हो गया था, क्योंकि खाना आना बनाया था ना, इसलिए। तो बस ये मैं सब साफ़ सफाई करके और जो सामान जहाँ था वहीं सेट कर लूँगी। नीचे गैस रख ली थी मैंने, तो नीचे रख कर खाना बनाया था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। और ये बर्तन है, तो मैं ये क्योंकि सुबह खाना बना था तो रखा है। और ये होता है ना, चिकनी चीज़ें खा के, पूड़ी वगैरह खा के, तो फिर ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। तो शाम को मैं बस थोड़े से चावल बनाऊंगी। तो बस इसीलिए ये बर्तन हैं जो वो अभी धुल के साफ़ करके सारा कुछ अभी ही रख दूँगी, क्योंकि शाम को कुछ बनाना नहीं है। और जो सब्ज़ी बनाई थी वही रखी हुई है। तो बनाने थोड़े से चावल बनाने हैं, तो बस वही बनाने के लिए रह जाएंगे। तो फिर ये रोटी वाली जो भी बर्तन हैं तो वो मैं सब धुलकर और साफ़ कर कर रख दूँगी। और ये तेल बचा था पूड़ी वाला रिफ़ाइन, तो मैंने पराठा बनाती हूँ ना, उस वाले डब्बे में कर लिया था। तो क्योंकि पराठे भी मेरे तकरीबन रोज़ ही बनते हैं, तो मैंने फिर उसी वाले डिब्बे में तेल निकाल लिया था। घर में एक काम करने बैठो तो दो काम और निकल आते हैं, बस वही है।
तो मैं ये सारा कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि ना अभी मतलब सीलन हुई है ना बारिश के टाइम में, तो इतना पाउडर सा झड़ता है सभी जगह, ये दीवारों से झड़ झड़ के गिरता है बहुत ज़्यादा। और जब तक ना दिवाली की साफ़ सफाई नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही रहेगा। और झाड़ू मारूंगी शाम की झाड़ू। और आज तो इतना सारा मतलब घर में कचरा निकला बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों में भी चिपका हुआ था, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। साड़ी पहन कर ना ये काम करना नहीं बनता है। मतलब क्या है कि बनता तो है, अगर डेली पहनो तो बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन अगर डेली ना पहनो और बीच बीच में छोड़कर पहनो तो फिर ये झाड़ू पोंछा वाले मतलब बैठ के जो ये काम होते हैं ना वो नहीं बनता है। और मैं जो झाड़ू है ना वो मैं ज़्यादातर बैठकर ही लगाती हूँ, क्योंकि खड़े होके मेरे से वो ढंग से भी नहीं लगती है, और मुझे बैठ के लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सही लगता है मतलब। तो इसलिए मैं झाड़ू को ना बैठ कर ही लगाती हूँ, तो साड़ी पहनकर नहीं बनता है। और अभी क्या है थोड़ा सा मौसम सही है ना, तो इसलिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ। जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो फिर मैं साड़ी पहनना बंद कर देती हूँ। तो अभी कुछ मौसम ठीक हुआ है तो मेरा मन करता है कि मैं साड़ी पहन लिया करूँ, तो बस इसीलिए पहन लेती हूँ। और अभी क्या था कि नवरात्रि भी चल रहे थे और कन्या भोज वगैरह भी था, तो होता है ना जब त्योहार वगैरह होता है तो वो उन त्योहारों में साड़ी ही पहनने का मन करता है। और देखो कितना सारा मतलब घर में आज निकला है, ऐसा लग रहा है जैसे ना सुबह झाड़ू ही नहीं लगी है। और बच्चे आए थे तो वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं शैतानी, तो वो भी ये कहीं कुछ लाए थे तो वो भी यहीं फेंक फाँक कर चले गए। तो आज बच्चों ने पूरा घर में, आज लग रहा है कि घर में मतलब कचरा निकला है, वो भी शाम के टाइम इतना। नहीं तो सुबह अच्छे से झाड़ू पोंछा कर दो तो फिर नहीं निकलता है कचरा, क्योंकि मेरे बच्चे उतने छोटे भी नहीं हैं जो मतलब घर में ये सब कचरा वगैरह हो। हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ज़्यादा घर में ऐसा होता है।
तो ये बर्तन थे और बर्तन भी आज काफ़ी हो गए थे, जबकि खाना जब खिलाया था मैंने तो मैंने जो फाइबर की प्लेटें थी उनमें खिलाया था, लेकिन फिर भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मतलब इस सिंक में क्या है, बहुत ज़्यादा बर्तन ना एक साथ धुलना नहीं बनता है। मतलब सिंक के पास कोई स्लिप वगैरह नहीं है ना, तो फिर थोड़े थोड़े करके ही धुलती हूँ इसमें। तो ये मैंने पोंछा गीला कर लिया था, क्योंकि खाना वगैरह खाया था तो नीचे बच्चों ने ऐसे, बच्चों का काम बच्चों वाला ही होता है, तो बस वही रगड़ कर और ऐसे ही हल्का हल्का सा गीला किया था और इसी से रगड़ कर ना पोंछ दूँगी, तो जिससे क्या है साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अंदर तो हम लोग बिना चप्पल के ही घूमते हैं, चप्पल वगैरह नहीं डालते पैरों में। हाँ, अब सर्दियाँ चालू हो जाएंगी तब फिर डालनी पड़ेगी पैरों में चप्पल, क्योंकि तब फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडा लगता है। और अभी मेरी ना इस साइड वाले रूम की झाड़ू नहीं लगी है, क्योंकि ना ये बच्चे बैठे थे तो फिर मैंने नहीं लगाई थी। और आज कितने दिनों के बाद बालों में तेल डालूँगी। वैसे तो मैं नारियल का ही तेल डालती हूँ, आजकल सरसों का तेल बहुत कम लोग डालते हैं। मतलब ये है कि जो गांव में रहते हैं वो लोग डालते हैं। वो क्यों डालते हैं उसका सिर्फ एक रीज़न है कि उन्हें सरसों का तेल अच्छा मिल जाता है, और यहाँ बाज़ार में बाहर शहरों में जो सरसों का तेल है ना वो उतना अच्छा नहीं मिलता है, मिलावट वाला मिलता है। तो इसलिए तो आज जाके मैं तेल लगा रही हूँ बालों में, तो आज जाके सुकून मिल रहा है, क्योंकि मुझे बिना बालों में तेल लगाए नहीं रहा जाता।